नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक बहुत ही क्रूशियल इंटरनेशनल इशू पर, गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट पे, जो कि यूएसए ने हाल ही में रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव प्लान 20 पॉइंट्स के जारी किए थे। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करेंगे ना कि ये न्यूज़ में है इसीलिए, बल्कि ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए भी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं व्हाट इज़ गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट और यूएसए का पीस प्लान क्या है और इंडिया का स्टैंड क्या रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों ये न्यूज़ में था, व्हाई इन द न्यूज़। रिसेंटली यूएसए प्रेसिडेंट कौन, यूएसए के प्रेसिडेंट ने 20 पॉइंट का गाज़ा पीस प्लान लॉन्च किया है, जिसका एम है ऑन गोइंग वॉर को, जो गाज़ा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको एंड करना था, हमास को डिसआर्म करना और गाज़ा स्ट्रिप को रीबिल्ड करना है। और लेकिन हुआ क्या कि हमास ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये उनके पॉलिटिकल कंट्रोल को ख़त्म करने का कोशिश कर रहा है। सो आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि ये गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन के ज़रिए ब्रिटेन ने पैलेस्तीन में एक ज्विस होमलैंड बनाने का सपोर्ट दिया। 1948 में 1948 में इज़राइल की क्रिएशन हुई और इसी के साथ पहला अरब इज़राइल वॉर हुआ। 1967 के 6 डे वॉर में इज़राइल ने गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक कैप्चर किए। 1978 में क्या होता है कि इसमें कैंप, जो क्या नाम है, कैंप ऐसे CAMP कैंप, ओके नॉट वर्किंग, CAMP कैंप डेविड, कौन, कैंप डेविड, एकॉर्ड, कौन, एकॉर्ड्स के बाद इजिप्ट ने इज़राइल के साथ पीस ट्रीटी की। तब से लेकर आज तक इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच ये टेरिटोरियल और पॉलिटिकल डिस्प्यूट चलता आ रहा है, खासकर गाज़ा स्ट्रिप के कंट्रोल को लेकर। अगर हम जियोग्राफिकली इसका लोकेशन देखना चाहें इस मैप में, तो आप देख सकते हैं कि गाज़ा स्ट्रिप एक छोटा सा कोस्टल एरिया है जो मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है, टच करता है। और नॉर्थ और ईस्ट में इज़राइल, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट में इज़राइल और साउथ में इजिप्ट है। ये दुनिया का जो है क्या है, सबसे डेंस, ये कहाँ है, गाज़ा इधर ही, ठीक है। तो ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा डेंस और पॉपुलेटेड एरिया में से एक है, और यहाँ जो है वो कई सालों से वही ह्यूमन क्राइसिस बना हुआ है। तो इसके बाद में देखते हैं कि क्या इसके हाइलाइट्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं। जो 20 पॉइंट्स बताएं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरह से हैं कि फर्स्ट पॉइंट इस तरह से समझा जा सकता है कि सीज़ फायर इन्होंने करवा दिया दोनों इज़राइल और हमास के बीच में, जैसे इंडिया में करवाया था, इंडिया पाक वॉर अभी चल रही थी, तो हुआ था, उसमें भी इन्होंने बीच में सीज़ फायर करवा दिया। और सेकंड जो है पॉइंट लगता है कि ग्रेजुअली जो रिकंस्ट्रक्शन कराना वहाँ का गाज़ा स्ट्रिप पे किसी इंटरनेशनल सुपरविज़न में, अंडर इंटरनेशनल सुपरविज़न में, और डिसआर्मेंट ऑफ हमास और सिक्योरिटी कंट्रोल इज़राइल के अंडर में रहना, और ह्यूमैनिटेरियन एड को पहुँचाना, क्योंकि बरसों से यहाँ पर क्या चला आ रहा है, यहाँ पर क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है। लॉन्ग टर्म में पीस फ्रेमवर्क इंश्योरिंग रिकॉग्निशन करना ऑफ इज़राइल एंड डीमिलिटराइज फ़लस्तीन स्टेट। तो डीमिलिटराइज फ़लस्तीन स्टेट करेंगे तो फिर होगा क्या, यूएस अपनी आर्मी भेजेगा। तो यही सब कुछ पॉइंट हैं, 20 पॉइंट्स हैं, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट ये 5 लगते हैं। लेकिन जो इसके तरह से क्रिटिक्स भी कहना है कि ये प्लान लार्जली इज़राइल को फेवर करता है और फ़लस्तीन सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो इन सब में अपना इंडिया का क्या इसमें रहा है पॉइंट, इंडिया का अपना इस पॉलिसी में क्या
मतलब बैलेंस्ड अप्रोच रही है यहाँ पे। इंडिया का स्टैंड जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट पर बैलेंस्ड रहा है। 1974 में क्या होता है, 1974 में इंडिया पहला नॉन अरब देश है जिसने फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज़ किया। 1988 में इंडिया ने फ़लस्तीन स्टेट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया था। इंडिया टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है, जिसमें इज़राइल और फ़लस्तीन दोनों रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर के साथ पीस में एग्जिस्ट करें। यूएन में एक इंडिया ने फ़लस्तीन कॉज को सपोर्ट किया, जैसे कि UNRWA फंडिंग और इसमें वोटिंग पैटर्न में किया था। अगर इंडिया और अभी जैसे कि इंडिया रिलेशन विद द बोथ बॉडीज़ को अगर दोनों लोगों के बारे में जानें, तो आज के टाइम पे क्या है कि इंडिया अपना जो है बैलेंस डिप्लोमेटिक अप्रोच अडॉप्ट करता है। इज़राइल के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी और अपने एग्रीकल्चर में भी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। फ़लस्तीन को इंडिया ने फाइनेंशियली एड भी दिया है, 141 बिलियन तक का प्रोजेक्ट साइड के लिए इनको क्या है फाइनेंशियल एड भी दी है। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये ब्रिज बिल्डर के रोल में काम करता है, पीस और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए करता है। अगर हम बात करें कंक्लूज़न की इसके बाद में, तो दोस्तों गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक क्या है कि इज़राइल और फ़लस्तीन का इशू नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पीस, डिप्लोमेसी और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ का भी टेस्ट है। अगर यूएसए के पीछे जो ये प्लान है वो जेन्युइनली है, बैलेंस्ड हुआ है, तो ये मिडिल ईस्ट में एक लॉन्ग टर्म पीस भी ला सकता है। लेकिन तभी जब दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के एक्सिस्टेंस को भी तो एक्सेप्ट करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ हमास जो है जिसने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया इनका पॉइंट को। तो दोनों लोगों को क्या है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए यहाँ पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये क्विक रिवीजन है, क्विक रिकैप है, देख लेना इसको वीडियो पॉज करके और आगे चलते हैं। तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर द नॉलेज। पल्स को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा पीस बीइंग्स विद अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस के टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।